जहाँ तक पढ़े हैं उसका आगे ना, चलो क्वेश्चन के पहले जहाँ तक पढ़े उससे आगे ना। ठीक है, सवाल लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू, ए को मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है 1 2 3 -5, ए को मैट्रिक्स है एंड बी को मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 1 0 0 2, ए एंड बी एंड एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स, x equal to matrix such that a equal to bx, find x। चलिए क्वेश्चन आपके पास है, छोटा क्वेश्चन है ना। स्टार्टिंग करते हैं पहले स्मॉल क्वेश्चन से। दो मैट्रिक्स है ए और बी, है ना, और एक दिया हुआ रिलेशन a इक्वल टू बी एक्स, दिस इज नोन एज रिलेशन, है ना, ये रिलेशन दिया हुआ है a इक्वल टू बी एक्स। अब पूछ लिया गया है कि x कितना होगा, x जो है वो कितना होगा। कैसे सॉल्व किया इसको? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये सॉल्व होता है। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले ध्यान दिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, ए को यहाँ पुट कर दिए, कितना हो गया ए 1 2 3 -5, ये ए हो गया, इक्वल टू बी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 1 0 0 2, ये ए और बी दिया हुआ है ना। अच्छा ए ये हो गया, अब बी ये हो गया। अच्छा एक्स कितना होगा, एक्स क्या होगा बोलिए, कुछ भी क्या। अच्छा कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स होगा, 2 + 2 का। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 + 2 है ना। अगर इसका इससे मल्टीप्लाई होना है तो इसको भी 2 + 2 होना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको भी 2 + 2 ही होना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ, अरे फिर काम नहीं करेगा, ठीक है, फिर इक्वल तो नहीं होगा फिर। अरे ये भी 2 + 2 है, अदरवाइज बराबर नहीं होगा फिर। अच्छा इसका 2 + 2 है तो इसका एलिमेंट मान लेते हैं, ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, डी मानते हैं ना। बुझाया बुझाया। हम क्या किए, बस इस रिलेशन में पुट कर दिए। हम क्या किए, ए को पुट कर दिए, बी को यहाँ रख दिए और एक्स को मान लिए ए बी सी डी मान लिए। हमको निकालना, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी निकालना है। ए निकालना है ना, अरे ये पूरा पूरी एक्स है, एक्स में हमको ए बी सी डी निकालना है, इसको बोलते हैं M1। ये आपका मेथड 1 है जो कि बेसिक मेथड है ना। सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम लोग, ये देखिए, इसका इससे इंटू करेंगे। अच्छा इधर कौन है, इधर है आपके लिए मैट्रिक्स 1 2 3 -5, ये हो गया ए। अच्छा इसका आता है आप लोग सॉल्व करने के लिए इसको मैट्रिक्स, बोले कैसे करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई ए से ए होगा, फिर प्लस में कितना, प्लस में 0 × सी तो 0, फिर कैसे, अच्छा ये है ना रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, फिर रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो कितना a × b, तो b प्लस कितना 0 × d तो 0, ठीक हो गया। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से हो गया। ये बेसिक है ना, अभी तक कोई एडवांस नहीं घुसे अभी तक। अच्छा आगे बात करते हैं, फिर रो का मल्टीप्लाई कॉलम से तो 0 × a 0 प्लस 2 × 2c, सही है, ये मेथड 1 है ना। अच्छा फिर 0 × b कितना हो गया, b की 0 0, अच्छा ठीक 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 0, सही है। अच्छा 2 × d 2d, अच्छा प्लस का माइनस का, प्लस का 2d, ठीक। अच्छा अच्छा आगे आते हैं, ये देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -5 हो गया, है ना, इक्वल टू, बोले कितना हो गया a b 2c और 2d, है ना। अगर हमको यहाँ से a b c d निकालना हो तो क्या करें, कंपेयर करेंगे। तो पहला a इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से a इक्वल टू 1 हो गया, मानते हैं बात को। अच्छा ऐसे बराबर क्यों हुआ सर, क्योंकि ये 2 + 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 + 2 का मैट्रिक्स है। अगर दोनों बराबर है तभी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, इस a 1 के बराबर और b किसके बराबर, b = 2। अच्छा यहाँ से c कितना होगा सर, हाँ c इक्वल टू कितना होगा 3/2, मानते हैं बात को। अच्छा अच्छा लास्ट कौन हो गया d, d इक्वल टू कितना हो गया सर -5/2, इसको बोलते हैं बेसिक मेथड, बच्चा मेथड, कॉपी कीजिए पहले, फिर बात करें M2 मेथड 2 बात करेंगे।
अब हम लोग देखते हैं M2 मेथड 2, ठीक है। एक काम करते हैं, मेथड 2 क्या है, देखिए ये A है ना, एक काम कीजिए दोनों साइड B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा क्या फायदा होगा सर, देखिए A इंटू बी इनवर्स, A इंटू बी इनवर्स, तो इधर बोलेगा भैया हमको भी करो B इनवर्स इंटू B इंटू एक्स, किसी दिक्कत, अरे ले ना भाई ले, तुम क्या रो रहा ले, आप सही, अच्छा ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, मिस्टेक है ना, ये B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, मल्टीप्लाई बराबर ही है, अच्छा फॉलो नहीं होता है, अच्छा B इनवर्स A, इधर कितना हो गया B इनवर्स B ऑफ एक्स, अच्छा ये हो गया B इनवर्स ऑफ A, अच्छा पता है B इनवर्स ऑफ B कितना होता है, I प्रॉपर्टी है ना, तो कितना हो गया I इंटू कितना x, और आपको बचपन से पता है कि I इंटू एक्स कितना होता है, I इंटू एक्स, अरे x ये तो पता ही है, तो यहाँ से कितना हो गया B इनवर्स ऑफ A, आपको x निकालना है, तो x को कितना होगा B इनवर्स ऑफ A, अच्छा B इनवर्स निकालते कैसे सर, B इनवर्स कैसे निकालते हैं, हाँ एडजेसेंट, एडजेसेंट ऑफ B, और हाँ एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B, और बाय में क्या डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू कितना इंटू A, अच्छा एडजॉइंट ऑफ B निकालने आता है क्या आपको, निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ B, बहुत सिंपल है यार, अरे 2x2 का मैट्रिक्स है ना, तुरंत निकाल लेंगे, देखो देखो सिखाए आपको हम एडजॉइंट ऑफ B, बोले कैसे निकालेंगे, क्या सिखाए थे आपको हम, बस अगर B का निकालना है एडजॉइंट, B का एडजॉइंट निकालना है तो क्या करते हैं, एलिमेंट को चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसका क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से मल्टी, हाँ तो कितना हो गया 0 0, ये हो गया क्या एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है। अगर हमको डिटरमिनेंट ऑफ B निकालना है तो कितना होगा बोलिए, डिटरमिनेंट ऑफ B, अरे इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इसका डिटरमिनेंट, अरे 1 का मतलब 2, अरे 1 2 और माइनस कितना 0, कितना हो गया 2 माइनस 0 दैट इज 2, सही है ना, अच्छा अच्छा अब निकालते हैं हम लोग क्या x, x को कितना हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B, ये है ना एडजॉइंट ऑफ B, कितना हो गया 2 0 0 1, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ B, और बाय में क्या चीज 2, तो यहाँ पे 2 हो गया इंटू A कितना है बोलिए 1 2 3 माइनस 5, यही ना, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 इंटू, अच्छा इसको डिवाइड करते हैं, और सिंपल बोल कितना होगा, ये कितना हो गया 1 0 0 1/2, सही है ना, इंटू इंटू A कितना हो गया 1 2 3 माइनस 5, आप तो इंटू कर लोगे, इंटू कर लो एक्स हो जाएगा, क्या करेंगे सिखा रहे थे, कॉपी कर लिए M2 है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग, क्वेश्चन है इफ A इज अ मैट्रिक्स, A कोई मैट्रिक्स है, A क्या है कि मैट्रिक्स है, सच दैट 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस का I इक्वल टू 0, देन फाइंड A इनवर्स। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन है, इफ A इज अ मैट्रिक्स, A कोई मैट्रिक्स है ना, इस तरह का मैट्रिक्स है, अगर A को मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट नहीं पता कौन एलिमेंट है, बट A मैट्रिक्स है, तो बताइए कि A इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज A इनवर्स, व्हाट इज A इनवर्स, हाँ बन जाएगा, कमलदीप बने जी आपसे, नहीं अब ये मैट्रिक्स है ही नहीं, एक बच्चे का सवाल है सर मैट्रिक्स है ही नहीं और इनवर्स कहाँ से निकालेंगे, अमन तो रो रहा होगा बच्चा बैठ के, मैट्रिक्स कहीं ए दिखता ही नहीं है, ए इनवर्स निकालना है, आइए देख सॉल्व करते हैं, ये देखिए बेसिक सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास जो दिया हुआ है 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का I इक्वल 0, ये कंडीशन दिया हुआ है, इसको देखकर हमको ए इनवर्स निकालना है, इसको देखकर हमको ए इनवर्स निकालना है, अच्छा ए इनवर्स मतलब आपका ए का मैट्रिक्स, ए का एलिमेंट नहीं निकालना आपको, ए का एलिमेंट नहीं ढूंढना, क्योंकि ए के बारे में बताया नहीं है, बस बताया कि ए का मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है हमको नहीं बताया गया है, हमको निकालना भी नहीं है, बट हमको पता करना है कि ए इनवर्स कितना होगा, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, इधर आई को छोड़ दीजिए, आई को छोड़ दिए और क्या कीजिए ना, इस पूरा पार्टी को उठा के उधर ले जाइए, कितना बोलिए
-3a³ अरे होगा ना। अब फिर कितना होगा -2a² सही है। अच्छा अच्छा प्लस कितना, अच्छा -5a, ठीक है। अब बताइए इतना तो दिया हुआ है, इससे हमको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, क्या करें बोलिए। नहीं, पूरा में से पूरा को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो निकालना उसी को। ये देखिए ए इनवर्स से कर दिए मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इक्वल टू कितना बचेगा -3a³ इंटू कितना ए इनवर्स, -2 इंटू a² इंटू वॉट ए इनवर्स, -5 इंटू ए इनवर्स, सही है। अच्छा अच्छा ए इनवर्स इंटू आई कितना होता है, ए इनवर्स होता है ए इनवर्स, मानते बात को आप लोग। अच्छा इक्वल टू, अच्छा ये 3 ठो ए है, उसमें से 1 ठो चला गया, अरे समझते ना, माइनस है तो कितना बचेगा -3a², सही है। अच्छा माइनस ये 2 ठो ए था, उसमें से 1 ठो चला गया, -2a, सही है सही है। अच्छा ये दोनों कट गया, -5 आई क्या है 5 आई, ये हो गया आंसर, कॉपी कर लीजिए सर, दिस इज ए इनवर्स। इसको बनाइए, क्वेश्चन है कि A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 2 1 0 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स है और डायरेक्टली पूछ लिया गया आपसे कि देन फाइंड ए इनवर्स। जल्दी ट्राई कीजिए, एक मैट्रिक्स है और आपको निकालना ए इनवर्स, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। हाँ हाँ कीजिए ना, ये लोग नहीं किया ना, नहीं आप मत कीजिए, आप भी मत कीजिए, इसका रिजल्ट का यूज करना है हमको अभी, इसलिए करवा रहे हैं। इसका रिजल्ट जो रिजल्ट है ना यूज करना है क्वेश्चन में। अगर ए दिया हो तो कैसे निकालेंगे ए इनवर्स, हाउ टू फाइंड आउट ए इनवर्स। हाँ निकालिए, आप बनाइए, टाइम है, बनाइए आराम से बनाइए, करना तो पड़ेगा आप ही को, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। हम निकालते हैं इनवर्स, जिसको नहीं आता वो सीखिए। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए और बाय में क्या चीज डिटरमिनेंट ऑफ ए, इतना पता है हमको। अच्छा ये भी पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कितना होता है, CIJ का ट्रांसपोज और बाय में कितना डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है। अच्छा CIJ कैसे निकालते हैं सर, कैसे निकालते हैं, -1 का पावर i प्लस जे, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है, इंटू कितना इंटू m फॉर माइनर और बाय में क्या चीज डिटरमिनेंट ऑफ ए, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा एक काम कीजिए, निकाले आप लोग, सॉल्व किए इसको, बताइए कितना आएगा, बताइए पूरा बताइए कितना आएगा, पूरा बताइए, हाँ बताइए, हाँ पूरा बताइए, पूरा ये पूरा बताइए सॉल्व करके। हाँ 1 नीचे के ऊपर -2 1 0 1 -2 0 0 1, यही है ना, और कुछ तो है नहीं, ट्रांसपोज करें अभी, ये हो गया, क्या आ गया ये CIJ कोफैक्टर हो गया, इसका ट्रांसफर करते हैं तो बोले कितना आएगा 1 -2 1 0 1 -2 फिर 0 0 1, ये ना जी, ये हो गया ए इनवर्स, हो गया क्या, अच्छा डिटरमिनेंट तो 1 ही आएगा, डिटरमिनेंट 1 आएगा तो डाल दो ना, फिर 1 लो 1 आ गया, ये ना, तो फाइनली कितना आ गया, फाइनली आ गया ए इनवर्स, ये हम सिखा चुके हैं, बस रिवीजन करवा आपको हम। ये 1 हो गया 0 हो गया 0 हो गया -2 हो गया 1 हो गया 0 हो गया और फिर 1 -2 1, जिससे नहीं बनेगा बाहर में पूछ लिया हमसे ना, सिर्फ कॉपी कर, हाँ क्या हो तो गया इनवर्स, ना 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 वो गलत, हम उसमें क्या सिखाते हैं, वो कैसा होना चाहिए था, अरे ये कैसा मैट्रिक्स है पता है आप लोगों को, बट अरे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स काम नहीं करता वो वाला मेथड जो सिखाया था, उसमें क्या था, ऐसा था कुछ था ना ऐसा,
क्या था यार, याद है किसी को? 0 0 1 फिर 0 0 ऐसा तो कुछ था, तब बोलते कि इसको हटा दिया आप, बस यहाँ जो बचा वो आपका मेन मैट्रिक्स है, पर यहाँ ऐसा कुछ थोड़ी ना है। हाँ चेंजिंग है ही क्वेश्चन में, ठीक है। और समझ क्या बोलो? सो वो सोचा कि वही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करवाया था। हाँ कंसेप्ट वो नहीं था, कुछ और कंसेप्ट इसमें नहीं बनेगा। पूछेगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ध्यान दिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, रुके ना, से एक मैट्रिक्स था 1 0 0 2 2 1 0 3 2 1, ये मैट्रिक्स था। तो इसका ए इनवर्स जो था, ए इनवर्स कितना था हम लोग का? 1 0 0 -2 1 1। आप देख लीजिएगा, आप लोग मिस्टेक करें कहीं पे, ये मेरा आंसर है, मेरा बनाया हुआ। आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 1 0 0 -2 1 1 1 -2 1, ये रिजल्ट इसका है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर लाइएगा, ये छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ऑन कर दिए ना, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ ए इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 1 0 0 2 1 0 3 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है, एंड u1 and u1 and u2 are two matrix, u1 and u2 है टू मैट्रिक्स है, such that कि a u1 equal to matrix of 1 0 0 and a u2 equal to 0 1 0 1 0, then find u1 plus u2। चलिए बनाए क्वेश्चन को जल्दी सा। हाँ सॉल्यूशन देखिए, हाथ पे हाथ डालने से नहीं सॉल्व नहीं होने वाला, ट्राई करना पड़ेगा आप खुद से। देखिए हमको क्या पहले पकड़िए, निकालना क्या है हमको? निकालना u1 और प्लस u2, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। अच्छा u1 कौन देगा? u1 ये देगा, देखते हैं u1। यहाँ से u1 इक्वल कितना, बोलिए u1 इक्वल कितना होगा? ये इधर आएगा तो बोले कितना होगा? ए इनवर्स, मानते हैं? अरे ये इधर आएगा तो ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स में कितना हो जाएगा बोलिए? 1 0 0, ठीक। अच्छा ए इनवर्स अभी निकाले हम लोग, देख रहे हैं ए इनवर्स निकाल। देखिए अगर ए दिया हुआ था, अरे ए था ना, इसका ए इनवर्स कितना था बोलिए? 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1। इसका इंटू करना कैसे करना है बोलिए? 1 0 0, इसको इंटू करने आपको आता है? बोले कितना होगा इंटू करने से बाद? बोले कितना आएगा? u1 इक्वल टू बोले कितना आएगा? ये देखिए इसका इससे इंटू 1, बोलिए नीचे को प्लस, नीचे हाँ -2, वेरी गुड, -2 और फिर 1 के -1, ये हो गया u1 है ना। अब निकालते u2, ये आपका u1 आपका आ गया u1। अरे इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फाइनली यही आएगा, ठीक। अच्छा आते हैं u2 के पास, वहां से देखिए, वहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो u2 इक्वल टू कितना बोलिए? ए इनवर्स कितना? अरे ए इनवर्स मल्टीप्लाई ऑफ 0 1 0, ये ना होगा? अच्छा ए इनवर्स हमको पता है कितना है, इसलिए हम पहले निकाल लेते हैं हम। 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे? 0 1 0 से। अच्छा इसका इंटू कीजिएगा तो बोले कितना आएगा? 0 0 1 -2, इंटू कर लीजिएगा आराम से, अमान कर लोगा ना। अच्छा अच्छा ये कौन है? ये कौन है? u2। अच्छा u1 आ चुका है आपके पास, u2 आ चुका है, दोनों क्या करना है? ऐड करना है। तो u1 प्लस u2, u1 कितना निकाले हम लोग? 1 -2 1, दिस इज u1 प्लस u2, u2 कितना? 0 1 -2, दोनों को ऐड कर दिए, बोले कितना आएगा? ये 1 ये हो गया, -1 कितना हो गया? -1, दिस इज u1 प्लस u2। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जितना फास्ट कॉपी कर सकता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 2 माइनस 3 1 माइनस 1 देखो मैट्रिक्स है, देन आपसे पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 1003 माइनस 5 टाइम्स ऑफ a का पावर 1002 का वैल्यू कितना होगा। लीजिए एक और छोटा क्वेश्चन, हाँ बस ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग तो है नहीं फिर भी लगा देते हैं। ये देखिए दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन को पता कितना कॉमन आ सकता है, ए का पावर, अच्छा ए का पावर सोच लिए पहले आराम से, ए का कि ए डिटरमिनेंट का, नहीं हम क्या बोल रहे हैं, नहीं अरे डिटरमिनेंट अंदर है भाई, तो ए का डिटरमिनेंट का पावर कितना 1002 कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा बताइए, अंदर क्या बचा, ए का ए बचा, ए बचेगा, अच्छा माइनस ये 5 हो गया, अब बताइए क्या बचा, नहीं आई, सोच लिए पहले कॉमन कैसे निकाले, कॉमन निकाले हैं बस, इस पूरा में से हम निकाले 1002 बाहर, और ए डिटरमिनेंट इसलिए क्योंकि भैया डिटरमिनेंट के अंदर ए बैठा हुआ था, यूं ही मुंह उठा के ए को मत बाहर निकाल दीजिएगा, है ना, तो ऐसा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। और सोच रहा है ऐसा भी होता है, हाँ ऐसे होता है कुछ अपना मन से कुछ चलते हैं, अच्छा लिमिट, अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा ए देखिए a माइनस 5i निकालने आता है आपको, कैसे निकालें a माइनस 5i, बोले कैसे, देखिए ए डिटरमिनेंट है, बोले कितना है 2 माइनस 3 1 माइनस 1, ये हो गया a है ना, माइनस इंटू कितना 5 टाइम्स ऑफ आई कितना भाई 1001, ये ना होगा, सही है। अच्छा अब बताइए कितना आएगा, ये कितना हो गया, डायरेक्ट का डायरेक्ट ये देखिए ये 5 है, ये माइनस 5 है, अरे कितना है, हाँ बोल वेरी गुड, माइनस थ्री और 1 माइनस 6 ए ना, अच्छा ये क्या आया मेरे पास, ये a माइनस 5 आया, बट आपको ये निकालना नहीं है, आपको निकालना है a माइनस 5 का डिटरमिनेंट निकालना है। अरे आप क्या निकाले हैं, मैट्रिक्स निकाले ना, पर आपको चाहिए डिटरमिनेंट, तो सर अगर हमको a माइनस 5i का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कितना होगा भाई 18, अरे 18 पहले 18 में से माइनस, अब माइनस माइनस प्लस कितना 3, तो कितना हो गया सर 21 आ गया, ये पार्टी आ गया आपका, ये जो है ना ये वाला ये आपका आ गया, ये कितना है 21 है, बट हमको अभी भी इस आदमी को मल्टीप्लाई करना है a का पावर 1002 से, हाँ वो अंदर जाएगा, कैसे देखिए ध्यान दिए, ये देखिए हमको निकालना है, अगर हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा -2 और कितना प्लस 3 कितना हो गया 1, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, अगर हमको निकालना हो डिटरमिनेंट पावर कितना 1002 तो कितना होगा 1 का पावर कितना 1002, ये ना होगा, फाइनली कितना हो गया 1, आ रहा समझ में, हर्ट तो नहीं है। अच्छा फाइनली हमको निकालना था वो आंसर, तो फाइनली आंसर कितना होगा, इसलिए आंसर कितना बोलिए बता दो, मॉड, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 1002 और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 5i इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू कितना 21, अरे इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 21, फाइनली कितना हो गया 21, कॉपी कर लीजिए जल्दी सा, ठीक है मलदीप। अब देखिए कॉमन सवाल है कि कोई बच्चा पूछता है कि सर हम मैट्रिसेस क्यों पढ़ते हैं, मैट्रिसेस का सॉल्यूशन जो है वो क्यों आया, मैट्रिसेस क्यों आया, तो आपको बता दें कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े थे क्या, 2 वेरिएबल था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, हाँ ग्राफ था उसमें, है ना, उसी को सॉल्व करने के लिए ही मैट्रिसेस आया था, है ना। ऐसे देखिए हम लोग टॉपिक है, अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं सो, देखिए मेरे पास लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस a2y मानिए आप, a2y प्लस क्या मानिएगा a3z मान लीजिए, ये a हाँ सही है,
इक्वल टू, अब मान लीजिए डी वन मान लीजिए, डी वन, हाँ 3 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, आप जितना मान सकते हैं आप। हम मान लिए एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा A1 A2 A3 कौन है, कोई कांस्टेंट है, दूसरा डी कौन है, ये भी कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा अगर 3 वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। अरे 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, अगर एक्स वाई जेड निकालना है तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन। अगला इक्वेशन मान लीजिए आपके पास है b1x प्लस b2y प्लस कितना b3z इक्वल टू कितना d2 मान लेते हैं, ठीक। अच्छा अगला एक थोड़ा मान लेते हैं, अगला क्यों मानेंगे पता है ना, क्योंकि 3 इक्वेशन चाहिए। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, और थर्ड क्या होगा सर, c1x c2y प्लस कितना c3z इक्वल टू कितना d3, है ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। अच्छा हमको क्या करते हैं कि जितना कांस्टेंट था, कांस्टेंट को डाल दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। देखिए A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3 डाल दिए। अच्छा इनटू क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल था, वेरिएबल कौन था मेरे पास, x y z, और जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट कौन था मेरे पास, d1 d2 d3, इस फॉर्म में, ठीक। हम एक काम करते हैं, इस पूरा को मानते हैं a, कैपिटल A मान लेते हैं पूरा को, है ना, और इस पूरा वेरिएबल है इसको कैपिटल X मान लेते हैं। अरे x फॉर पूरा वेरिएबल जो निकालना है आपको, अरे यही वेरिएबल तो निकालते हैं हम लोग, है ना। अच्छा ये कांस्टेंट है ना d, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको कैपिटल B मान लेते हैं, कैपिटल B मान लेते हैं। हम क्या किए, इसको a मान लिए, जो कांस्टेंट था जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई में था, अरे कांस्टेंट था जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई था, देख रहे हो, उसको अलग बॉक्स में डाल दिया हम, ठीक। और जो सिर्फ वेरिएबल था उसको अलग बॉक्स डाल दिया हम लोग, और जो पूरा कांस्टेंट था उसको अलग कर दिया हम लोग, उसको क्या मान लिए, b मान लिए, इसको क्या मान लिए, x मान लिए, इसको क्या मान लिए, a मान लिए। तो सर यहाँ से क्या बन रहा है मेरे लिए, यहाँ से बन रहा है कि ax इक्वल टू कितना बन रहा है, b, दिखा। हमको निकालना क्या है, x निकालना है, x मतलब x y z, x निकालना मतलब x y z निकालना है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना बोलिए, a इनवर्स b, बोलिए हाँ कि ना। यहाँ से x इक्वल टू कितना बोलिए, a इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ a, है ना। बाय में क्या चीज, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू कितना b, दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेरिएबल। ये एक फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग निकालते हैं वेरिएबल। इसी को सॉल्व करने के लिए आया था मैट्रिसेस, वेरिएबल को निकालने के लिए मैट्रिसेस आया समझ में, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन। हाँ एग्जाम टू वेरिएबल, अब बोले फाइंड एक्स वाई जेड, हाँ सबके लिए काम करता है, 2 3 4 सबके लिए। हाँ कौन सा माइनस, ये माइनस, अरे कॉफिशिएंट माइनस आएगा तो माइनस यहाँ पे आएगा, अगर माइनस C2 देगा तो यहाँ माइनस C2 होगा, ये ना बोल रहे आप, कोई पागल बनाया होगा।